और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना 18 मंडलों का भ्रमण समाप्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले लगभग 15 दिनों में उन्होंने 18 मंडल और 75 जनपदों का समीक्षा की है। 18 मंडलों का स्वयं जाकर निरीक्षण किया। उसके अलावा लगभग 40 जनपदों में वो स्वयं गए हैं और स्वयं जाकर उन्होंने इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम देखा है। वहां पर जो कोविड के अस्पताल हैं वहां गए हैं, मरीजों से बात की है, गांव में गए हैं। गांव में निगरानी समितियों द्वारा जो मेडिकल किट वितरण का और संक्रमित व्यक्तियों की पहचान का जो एक 5 मई से वृहद अभियान चलाया है, जो कि दुनिया का, देश का एक अनूठा अभियान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साथ वो जुड़े हैं और उन्होंने उसकी तारीफ की है। भारत सरकार के नीति आयोग ने तारीफ की है। ये भी कहा है कि दूसरे प्रदेशों को भी इस प्रकार का मॉडल अपनाना चाहिए। तो ये निगरानी समितियों का उन्होंने खुद गांव में जाकर जो है न केवल निरीक्षण किया है बल्कि उनका मार्गदर्शन भी किया है। ये खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा जो नेतृत्व दिया, उसका परिणाम है कि पिछले 22 दिनों में जो है हमारे जो मामले, एक बार कुल मामले, एक्टिव मामले जो 3,10,000 तक पहुंच गए थे, वो आज घट के 69,828 रह गए हैं। लगभग 2,35,000 से अधिक जो है ये मामले पिछले 22 दिन में कम हुए हैं। और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोरोना से ठीक हुए हैं उसके पश्चात से, जब से भ्रमण कर रहे हैं, ये तब से जो है ये मामले कम हुए हैं। और प्रतिदिन चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में हो, बाहर हो, प्रतिदिन टीम 9 की जो है वो बैठक कर रहे हैं। और टीम 9 का जो एक मॉडल उन्होंने दिया है कि मैनेजमेंट का जो एक प्रबंधन का जो मॉडल है कि सरकार की विभिन्न गतिविधियों को विभिन्न समूहों को सौंप कर उन्हें काम करने की स्वतंत्रता देकर उनकी जवाबदेही तय करते हुए जो पूरा एक ये अभियान चलाया गया है, ये अपने आप में एक अनूठा अभियान है। और इसी का परिणाम है कि आज जब हम दूसरी वेव की बात करते हैं, पूरे देश में जहां कई प्रदेशों में मामले बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन आने वाले मामले जो एक बार 38,000 तक पहुंच गए थे 23 अप्रैल को, वो आज घट के 3,957 रह गए हैं। तो ये पूरा जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चला हुआ प्रदेश सरकार का एक अभियान है, उसके जो है संतोषजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में जो टीकाकरण की गति है उसको और बढ़ाया जा रहा है। लगभग 1,65,00,000 जो डोजेस हैं वो जहां दी जा चुकी हैं, वहीं 1 जून से इस पूरे अभियान को सभी जनपदों में प्रारंभ किया जा रहा है। और सभी जनपदों में जो टीकाकरण 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का है, 18 से 44 वर्ष की आयु का, जिसमें कि सरकार मुफ्त में, फ्री में राज्य सरकार टीका लगा रही है, उसका अभियान 1 जून से पूरे प्रदेश में चलेगा। और ये व्यवस्था भी की जा रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो तीसरी वेव का जो एक अंदेशा विशेषज्ञ बता रहे हैं, उसके लिए भी समुचित तैयारी का कार्यक्रम साथ साथ में चला रहे हैं कि जहां एक और अभी 18 वर्ष से नीचे के बच्चों या युवाओं के लिए अभी दुनिया में कहीं कोई वैक्सीन नहीं आई है, वहीं पर ऐसे बच्चों को जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा उन पर प्रभाव हो सकता है, 12 वर्ष से नीचे के बच्चों के अभिभावकों को भी प्राथमिकता देकर उन्हें टीकाकरण कराने का जो एक अभियान 1 जून से चलेगा, वो हमारी जो आने वाली जो हमारी जो युवा वर्ग है, जो अभी छोटे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए, उनके बच्चों को
जो है वो उनके पेरेंट्स को टीका लगाया जा रहा है ताकि वो सही रहें, तो बच्चों को भी वो ठीक रख सकते हैं। बच्चों की वैक्सीन जैसी आएगी प्रदेश सरकार द्वारा उसको तुरंत उपलब्ध कराने का प्रयास करके लगाया जाएगा। तो ये पूरा एक जो अभियान है कोविड की दूसरी लहर से, उसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिर्जापुर में भ्रमण किया है। आज सुबह बनारस में उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। मिर्जापुर में वो कोविड कंट्रोल सेंटर भी गए, गांव भी गए। मिर्जापुर में वहाँ पे उन्होंने एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया। प्रदेश में जो भी आगे कभी भी किसी भी प्रकार की लहर आए उसकी तैयारी अभी से, अब लगभग साल भर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि अस्पतालों की सुविधाएं हैं, बेड की संख्या है और वेंटिलेटर्स की संख्या है, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स की संख्या है या ऑक्सीजन प्लांट की संख्या है, वो सब पे जो है अभी काम चल रहा है। और लगभग हमारे प्रदेश में लगभग 80,000 के आसपास ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स तैयार हैं, उनको तैयार किया गया है। प्रतिदिन बेड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। साथ साथ तीसरी लहर की आशंका से बचाने के लिए प्रत्येक जनपद में 30-30 बेड के पेडियाट्रिक आईसीयू बच्चों का पीकू और प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 बेड के पीकू जो है बनाने के निर्देश उन्होंने दिए गए। उन पे काम भी शुरू हो गया है और जहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी गए उन्होंने स्वयं इनको निरीक्षण भी किया है कि इन पे कैसे काम चल रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया में तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की भी जो है वो न्यू प्लानिंग साथ साथ हो रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 9 की समीक्षा भी की थी। समीक्षा में 2-3 निर्णय जो उन्होंने लिए, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले बताया 12 वर्ष से नीचे के अभिभावकों को भी टीकाकरण जो है प्राथमिकता से कराया जाएगा। ऑक्सीजन की मांग के बारे में उन्होंने निर्देशित किया कि अभी फिलहाल वर्तमान में हम लोग लगभग प्रदेश में समुचित मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे हैं। इनफैक्ट ऑक्सीजन अब जो है वो मेडिकल रीजंस के लिए अभी अधिक उपलब्ध है, तो उसको उन्होंने कहा कि सीमित मात्रा में भी इसको जहाँ जहाँ उद्योग का आवश्यकता है, जो कि दवाइयाँ इत्यादि बना रहे हैं, वो आवश्यकता अनुसार ऐसे उनको उद्योगों को भी दिया जाए। इसके साथ साथ जो मेडिकल किट का वितरण हो रहा है निगरानी समितियों के माध्यम से, वो भी सुनिश्चित किया जाए कि वो समय से वो पूरा हो जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी निर्माणाधीन पीएचसी सीएचसी हैं उन सब में एक नोडल अधिकारी उसका नियुक्त कर दिया जाए, ताकि वो एक निश्चित समय के अंतर्गत उन सभी को पूरा कराकर चालू कराया जाए। निगरानी समितियों की अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में स्वच्छता और सफाई का एक अभियान जो चल रहा है, ये स्वच्छता सफाई अभियान का जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था, उसके पीछे इंसेफ्लाइटिस से जो पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो नियंत्रण पाया गया, उसका दो मुख्य आधार थे। एक तो सफाई स्वच्छता और सैनिटाइजेशन, और दूसरा बच्चों के लिए बेहतर मेडिकल सुविधाओं के लिए। तो दोनों पर लगातार काम हो रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में जो है वो जो मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो वो पीकू वार्ड जो बनाए गए हैं, जो पेडियाट्रिक्स के आईसीयू वार्ड बनाए गए हैं, उनका वो निरीक्षण भी करेंगे। और उसी प्रकार के वार्ड बस्ती और सितारनगर में भी जहाँ बने हुए हैं उनका भी वो 1-2 दिन में उनका भी निरीक्षण करेंगे। ये इसलिए कि जो है वो सरकार संतुष्ट होना चाहती है कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवस्थापना सुविधाएं हैं, संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए वो समुचित उपलब्ध रहें। लगभग 97,509 ग्राम सभाओं में 87,868 सफाई कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया है और 51,645 गाँव में सफाई का काम हुआ है। वहीं 27,262 गाँव में सैनिटाइजेशन का काम हुआ है और 9,501 गाँव में फॉगिंग का कार्य भी किया गया है। तो इसमें जो ये हमारी निगरानी समितियां हैं, इनके द्वारा लगभग 3,58,000 लोगों को मेडिकल किट बांटी गई है और लगभग 37 लाख लोगों की 5 मई के बाद से टेस्टिंग कराई गई है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि
सरकार द्वारा पिछले साल भर से जो है ये सर्वेलेंस अभियान, जो निगरानी समितियों द्वारा अभियान गांवों और शहरों में चलाया जा रहा था, और 24 करोड़ की जनसंख्या में से 17 करोड़ की जनसंख्या तक हम पहुंचे हैं। और इन 17 करोड़ की जनसंख्या के साथ अगर हम इनमें से 1 करोड़ 62 लाख डोजेज दी गई हैं लगभग आबादी के एक हिस्से को, और लगभग 4.25 करोड़ टेस्ट किए गए हैं जो RT-PCR और एंटीजन टेस्ट मिला के। तो ये एक पूरी जो प्रक्रिया है, इसमें जो हमारा आयुष विभाग है वो भी बहुत तेजी से काम कर रहा है, और आयुष विभाग द्वारा भी जो आयुष काढ़ा है, आयुष की जो आयुष 64 की दवाई है 3,15,000 लोगों को वो भी दी गई है, और लगभग 1,74,000 लोगों को आयुष काढ़ा दिया गया है। 12 लाख लोगों ने तो होम्योपैथी की औषधि ली है, और लगभग 22,983 लोगों को यूनानी जोशांदा भी निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश सरकार के सभी जो अंग हैं वो इस प्रकार कार्य कर रहे हैं। ऑक्सीजन के बारे में ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में अब लगभग नए 414 जो हैं वो प्लांट, ऑक्सीजन के प्लांट अलग अलग अस्पतालों में लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। उनमें से 54 जो हैं वो लग के कार्यशील भी हो गए हैं, शेष पे काम चल रहा है। तो ये एक तरफ जहाँ पर बेड की संख्या के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का प्रोसेस को भी तेज किया जा रहा है। तो ये सारा जो हमारी प्रक्रिया है ये तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है, और गेहूं खरीद का जो रबी का कार्यक्रम है वो तेजी से चल रहा है, और कल तक लगभग 34,83,000 मीट्रिक टन मतलब 348 लाख क्विंटल गेहूं लगभग 6,94,000 किसानों से खरीदा गया है, और 1975 रुपए की दर से। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देशित किया है कि जिलाधिकारी और आयुक्त अपने अपने अधीनस्थों को निर्देशित करें और उनके अधीनस्थों के माध्यम से क्रय केंद्रों का निरीक्षण कराते रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल गोंडा गए थे, वो स्वयं भी उन्होंने एक गेहूं के क्रय केंद्र का निरीक्षण किया है, ताकि वो खुद जाने, और उन्होंने वहाँ किसानों से बात भी की, किसानों से बात करके उनका फीडबैक लिया, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, और उनका गेहूं जो है वो आसानी से उनका गेहूं का क्रय हो जाए। तो ये पूरा जो एक ओवरऑल था पिक्चर मैंने आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।